मनुष्य जब भी कोई कार्य करने के लिए सोचता है तो सबसे पहले उसकी एक सोच बनती है, और जब वो सोचता है तब किसी कार्य को करता है। ऐसा नहीं होता कि कार्य करने के बाद सोचता है, वो तो पश्चाताप हो गया। कार्य करने के बाद यदि व्यक्ति कुछ सोचता है तो पश्चाताप होता है। तो कार्य करने के लिए सोचता है, जैसे किसी को पढ़ना है तो उसके लिए पहले सोचता है कि हम पढ़ने के लिए क्या सोचें, और जब वो सोच लेता तब वो पढ़ता है। और यदि वो सोचे ना और पढ़ना शुरू कर दे तो उस स्थिति में वो व्यक्ति फेलुअर हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए और सोच समझकर उसका कार्य करना चाहिए। चलिए, तो आज मैं आपको एक छोटा सा एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है कि राजा अपने प्रजा को अपने प्रति सहानुभूति तथा दया देखने के लिए एक दिन चाहत बनाया और परीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गया। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ, दूतों के साथ जंगल को गया। जंगल में जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक महात्मा बैठ करके आसन लगाए हुए है और वहाँ वो बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति आए और मेरा एक मंत्र लेके जाए, 1,00,000 सोना के मुहर हमें दे और एक मंत्र लेके जाए। राजा के दिमाग में बातें आई कि आखिर कौन सा उसका मंत्र है जो कि वो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 मुहर का दाम उसका है। राजा ने सोचा और सोचने के बाद उसके पास जाकर कहा कि भाई महाराज, हमें आप मंत्र दीजिए और हम आपको 1,00,000 सोना के मुहर देते हैं। बोला ठीक है, चलो। लिया, कहा कि बैठ जाओ। बैठने के बाद उसे कहा कि सीख लो इसको, कोई भी काम करने के पहले सोच लो कि इसका परिणाम क्या होगा। अब राजा ये बात तो सीख लिया, और सीखने के बाद बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसी क्षण तो उसको 1,00,000 सोना का मुहर उसको दिया। इसके मंत्री देखा, कहा कि हमसे अब रहा नहीं जा रहा है। बताइए, यह राजा होकर के भी और एक छोटा सा बुद्धि रखा, एक छोटा सा मंत्र के लिए जो है ये बताइए 1,00,000 सोना का मुहर दे दिया। हम इतना इसके यहाँ काम करते हैं, हमको पेमेंट नहीं बढ़ा रहा है, और बताइए ये कोई छोटा सा बात के लिए इतना बड़ा जो है सो रकम उसको दे दिया। राजा कहा कि चलो ठीक है, और वहाँ से वो घर चलाता है। उस मंत्र को वो अपने घर में आकर के संगमरमर के पत्थर पर खुदवा दिया उसको, उस मंत्र को, कि किसी भी काम करने के पहले सोच लो कि इसका परिणाम क्या होगा। और खुदवा करके और दरवाजे पर उसको चिपकवा दिया, लगवा दिया दीवार में। एक दिन की बात है, राजा की तबीयत खराब हुई। जब राजा की तबीयत खराब हुई तो मंत्री को बोला कि कोई वैद्य को बुला कर लाओ। वैद्य जी बेचारे आए। वैद्य जी के आने पर मंत्री उनसे पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि हमारे राजा की तबीयत ठीक करने में आपको कितने पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा 2, 4, 10 हज़ार, जो भी कहा। कहने के बाद बोला कि तो ठीक है, यदि आपको मान लीजिए कि 2,000 रुपये आपको मिलते हैं राजा का इलाज करने में, और यदि हम आपको 10,000 रुपये पहले से ही देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है? तो बोलिए वैद्य जी। बोला कि नहीं, ऐसा क्या है, यदि तुम हमको 10,000 पहले देते हो तो हमको तुम्हारी काम करने में कोई मतलब, कोई माने हम कोई शर्म की बात नहीं है, तुम्हारा मैं काम कर दूंगा। बोला कि तो ठीक है, काम कीजिए, आप ऐसे दवा देंगे कि हमारा राजा दुनिया छोड़ के चले जाए, नहीं मर जाए, मौत हो जाए उनकी। कहा कि मौत की बात है, अच्छा चलो ठीक है, तो 10,000 रुपये तुम दोगे ना? तो बोला हाँ दोगे। अब बातें आती है कि वो राजा के द्वारा जो मंत्र लिखा हुआ था वो दरवाजे पर टंगी हुई थी। वैद्य जी ने कहा किया कि उधर से ही घर में आने के पहले से ही वो पॉइजन के पुड़िया बना के रख चुके थे। घर में आए, लेकिन जैसे ही दरवाजा पर आया तो देखें कि वहाँ लिखा हुआ था, शायद आप लोग सबको याद होगा, लिखा हुआ था कि किसी भी काम को करने के पहले ये सोच लो कि इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। अब जैसे ही वैद्य जी पढ़े तो उनके दिल में धकधकी बढ़ गई और कहन कि
हो सकता है कि मैं राजा को दिया दवा, यदि राजा को किसी कारण से पता चल गया तो हमें वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी तो बेचारे अब इलाज क्या करेंगे कि सोचते सोचते चले गए राजा के पास। राजा को देखे, कंडीशन पूछे, स्त्री हिस्ट्री पूछे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद फिर राजा बोले, मन में सोचे कि यदि यह दवा की पुड़िया जो पॉइजन रूपी दवा है, इस दवा की पुड़िया को यदि हम भूल से भी किसी प्रकार से देते हैं और राजा कुछ हो जाता है तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, है ना, और इसका परिणाम बहुत ही गंदा होगा। कहन कि अच्छा रुकिए, तुरंत आते हैं। अब वो क्या किए कि पुड़िया को निकाले वहाँ से अपने थैला से और बाहर गए फेंकने के लिए। जब बाहर फेंकने गए तो राजा ने पूछा कि महाराज वैद्य जी, आपसे हमको एक बात पूछनी है। उन्होंने बोला कि हाँ पूछिए। बोला कि अच्छा ये बताइए कि आप ये बाहर क्यों गए थे, जाने का उद्देश्य क्या था, आप तो हमको देखने आए थे, फिर बाहर क्यों जाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा, सारी बातों को अपने मंत्री के सामने रखा और मंत्री भी इस बात को सुना। वैद्य ने कहा कि हम आपके मंत्री के द्वारा कुछ चंद लोभों में फंस करके और बिक चुके थे जो आपके मौत का कारण बनता। हम अब आपकी मौत तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि आपके दरवाजे पर जो मंत्र थी वो मंत्र हमको एक सबक दे दिया कि जो हम करेंगे उसका परिणाम बहुत ही गंदा होगा। तो इसके चलते हम सोचे कि पॉइजन की जो पुड़िया हमारे बैग में है उसको मैं बाहर फेंक दूं, गलती से भी राजा को प्राप्त न हो। यह बात सुन करके राजा कहा कि वास्तव में सही बात है, सोच बदल के ही रखना चाहिए। यदि वह महात्मा यदि यह मंत्र नहीं हमको देता तो आज हमारी मौत निश्चित थी, है ना। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले कोई भी काम करना हो उसके पहले आपका सोच जरूरी है, और वो सोच किसी के भलाई के लिए हो, बुराई के लिए नहीं। धन्यवाद।